अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12, इसका एक पहला प्रोग्राम है 12.1। इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर 10 तक एक लूप को इस्तेमाल करते हुए इसके हम निकालेंगे आउटपुट। इसमें हम वाइल लूप इस्तेमाल करेंगे। वाइल लूप का ये सबसे पहला प्रोग्राम है। हम इसकी फर्स्ट लाइन से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास हैश इंक्लूड stdio.h है। तो मैं आपको थोड़ा बताता जाऊँ कि ये फर्स्ट लाइन क्या है। इस फर्स्ट लाइन को हम हेडर फाइल कहते हैं। सेकंड लाइन जो आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी आपके पास हेडर लाइन, ये भी आपके पास हेडर फाइल है, ये भी आपके पास हेडर फाइल्स, यानी कि ये दोनों सेक्शन आपके पास इनके अंदर हेडर फाइल्स यहाँ पे दी हुई हैं। इन पे हमारा एक मज़ीद लेक्चर होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिकली ये आपके पास मेन फंक्शन है, क्योंकि आपको पता है कि हर प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन लाजमी होता है। तो आपका जो कंट्रोल स्टार्ट होता है वो कंट्रोल आपका मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। जब कंट्रोल आपका मेन फंक्शन के पास आएगा तो यहाँ से इस ब्रैकेट से आपकी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी प्रोग्राम की। इसका पर्पज़ ये है कि हमने 1 से लेकर 10 तक अपनी निकालनी है आउटपुट वाइल लूप को इस्तेमाल करते हुए। सबसे पहले इस ब्रैकेट को देखें। इस ब्रैकेट को हम कहते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। ये प्रोग्राम्स की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे इसकी बॉडी यहाँ पे ख़त्म हो रही है प्रोग्राम की। कंट्रोल जब यहाँ पे इंटर होगा तो सबसे पहले प्रोग्राम की बॉडी में आएगा। प्रोग्राम की बॉडी में यहाँ पे आते हुए यहाँ से स्टार्ट करेगा। इस फर्स्ट लाइन के अंदर यहाँ पे देखेगा कि कंट्रोल इसके पास इस लाइन में क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ इंट। इंट क्या है? इंट को हम कहते हैं टाइप ऑफ डेटा या डेटा टाइप। अगर आपने पिछले जो आपकी चैप्टर्स हैं उनको आपने अगर डीपली पढ़ा हुआ है तो ये पता होगा कि आपके पास इंट एक डेटा टाइप है। एन एक वेरिएबल है, यानी ये वेरिएबल का एक नेम है, वेरिएबल है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेमी कॉलम। इस सेमी कॉलम को हम कहते हैं टर्मिनेटर। इन पे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो एक वेरिएबल है जिसकी टाइप इंट है। कंट्रोल यहाँ से मूव करने के बाद कंट्रोल सेकंड लाइन पे आएगा। यहाँ ये देखेगा कि n = 1, यानी कि यहाँ पे इस लाइन के अंदर हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। इस लाइन के अंदर उस वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू को इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। यानी कि आपके पास जो इंट n एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने एक वैल्यू ऐड की है, वो है 1। इंट का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल की टाइप ऑफ डेटा इंट होगी उसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ विदाउट डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो n एक वेरिएबल है जिसकी टाइप इंट है और इसके अंदर जो स्टार्टिंग इसकी वैल्यू वो 1 है। अब कंट्रोल यहाँ से नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर स्क्रीन। ये एक फंक्शन का नेम है। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, रन होगा ये फंक्शन, तो आपकी सारे की जो जहाँ पे आपकी आउटपुट स्क्रीन आएगी, ये फंक्शन उस स्क्रीन को क्लियर कर देगा। ये फंक्शन हम बेसिकली ये इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो स्क्रीन है आउटपुट की वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा नेक्स्ट लाइन की तरफ। यहाँ पे मिलेगी आपको लूप। ये लूप है वाइल लूप। वाइल लूप में जब कंट्रोल यहाँ पे इंटर होगा तो यहाँ सबसे पहले देखेगा आपके पास यहाँ पे पड़ा एक वेरिएबल जो जिसका नेम n है। ये n ऊपर हमने इसको इनिशियलाइज भी करवाया हुआ यहाँ पे और इसको यहाँ पे डिक्लेयर भी किया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि वाइल लूप में क्या हो रहा है। ये यहाँ इस के अंदर ये सारा यहाँ पे आपके पास कंडीशन दी हुई है। ये सारी कंडीशन है। वाइल क्या है? वाइल एक कीवर्ड है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे कंडीशन है। अब प्रोग्राम का जो स्टार्ट होगा हम ये देखेंगे कंडीशन के अंदर कि n की जो वैल्यू है यहाँ पे, अब देखें n की जो वैल्यू स्टार्ट की वो कौन सी है? n = 1 थी n की वैल्यू। तो हम कंडीशन चेक करेंगे कि n < 10, क्या आपकी कंडीशन ठीक है या गलत है। इसको हम यहाँ पे ये चेक करेंगे। अब देखिए n = 1 है, यानी कि n की वैल्यू 1 है,
यहाँ पे ना दो कंडीशन यहाँ पे आ रही हैं, एक आपके पास लेस देन है, एक आपके पास इक्वल है। या तो n की वैल्यू लेस देन हो 10 से, या तो n की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो 10 के, तो देन कंडीशन आपकी ट्रू होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे n लेस देन है 10 से, यस लेस देन है, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू है इस टाइम। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा आपकी नेक्स्ट लाइन की तरफ। यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है, इसको हम कहते हैं printf फंक्शन। printf फंक्शन क्या करता है एक्चुअली, ये आपकी किसी भी वैल्यू को डिस्प्ले करवाता है। यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई डिस्प्ले करवाते हैं कोई वैल्यू, तो वहाँ पे हम printf का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर भी हम काफ़ी डिस्कस करेंगे आगे मज़ीद। printf फंक्शन क्या करेगा, जब कंट्रोल इसके पास यहाँ पे आएगा तो कंट्रोल सबसे पहले यहाँ पे चेक करेगा इसके अंदर देखें n आपके पास वही वेरिएबल है, यहाँ पे आपके पास ये चेक करेगा कि आपके इस वेरिएबल के अंदर n के अंदर किस टाइप की यहाँ पे डेटा पड़ा है। ये आपके पास यहाँ पे देखें फॉर्मेट स्पेसिफायर भी इस्तेमाल हो रहा है और स्केप सीक्वेंस भी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। ये परसेंटेज डी यहाँ पे ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंटेज डी। ये यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि इस परसेंटेज डी के लिहाज से n के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है। परसेंटेज डी जो है ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो वेरिएबल में वैल्यू इंटर होगी वो होगी इन टाइप की, इंटीजर टाइप की। तो परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर के अकॉर्डिंग जो n की वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, इन टाइप की है। आपके पास ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर और ये आपके पास है स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस हमने यहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया हुआ है ताकि आपके पास जब फर्स्ट रिज़ल्ट है ना, तो जब अगला रिज़ल्ट आपके पास यहाँ पे शो हो तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, यहाँ पे आपके पास n है, स्केप सीक्वेंस है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी हर एक लाइन को नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करवाता है, नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करवाता है ये। तो देखें अब ये प्रिंट करवा देगा n की वैल्यू। अब इस टाइम n की वैल्यू इस टाइम क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो आपकी आउटपुट के अंदर यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे 1 प्रिंट हो गई। कंट्रोल जब यहाँ से मूव करेगा नेक्स्ट यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, n प्लस प्लस। n प्लस प्लस का मतलब ये है कि यहाँ पे हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। n प्लस प्लस का मतलब ये हुआ कि n के अंदर एक वैल्यू का इजाफा हो रहा है। तो कंट्रोल जब यहाँ पे आएगा तो n के अंदर प्लस प्लस होगा। अब पहले आपके पास वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू 1 थी, अब यहाँ से क्रॉस होके अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 2 हो गई। तो देन अब क्या होगा, कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा सीधा कंट्रोल आएगा कंडीशन के पास, जो आपकी कंडीशन यहाँ पे है। अब यहाँ पे n की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि यहाँ पे n का इजाफा, n के अंदर इजाफा हुआ है ऑपरेटर के साथ जो आपके पास यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन के अंदर कि n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। देखिए n की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो n लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन यहाँ पे 2 हो रही है। क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 2 है और 10 से ये लेस देन है, तो इट्स मीन आपकी ये वैल्यू क्या हो रही है, कंडीशन क्या हो रही है, 2 हो रही है। जब यहाँ पे कंडीशन 2 होगी तो कंट्रोल दोबारा किसके पास आएगा, printf के पास आएगा। ये प्रोसेस दोबारा से क्या होगा, कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पे जब n की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी तो n की वैल्यू को जो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर हम ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ स्केप सीक्वेंस यहाँ पे यूज़ ना करते तो आपकी आउटपुट इस तरह से आती 1 और 2। इसलिए यहाँ पे हमने स्केप सीक्वेंस और फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल किया हुआ है, तो आपकी वैल्यू पहले यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट n पे है। तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गई, कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा n प्लस प्लस के पास जहाँ पे जाएगा, n प्लस प्लस के पास जब कंट्रोल जाएगा तो इसकी वैल्यू यहाँ से क्रॉस हो गई, अब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो कंट्रोल जब नीचे दोबारा जंप करेगा किसके पास, कंडीशन के पास। अब इसकी वैल्यू यहाँ पहले 2 थी, अब इसकी वैल्यू जो है वो 3 हो गई है। तो अब दोबारा इसकी कंडीशन चेक करेंगे हम, n लेस देन इज इक्वल टू 10, यस n की वैल्यू क्या है, लेस देन है 10 से, कंडीशन यहाँ पे 2 हो रही है। दोबारा कंट्रोल नीचे आएगा, printf एक ऐसा फंक्शन है जो n की वैल्यू को क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 3 हो गई। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, प्रिंट होगी, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 3 आ रही है। कंट्रोल दोबारा जंप करेगा,
इंक्रीमेंट ऑपरेटर के पास यहाँ पे जाएगा, जब ये इस ऑपरेटर के पास जाएगा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ख़त्म होकर ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगी। कंट्रोल यहाँ से इस ऑपरेटर के साथ जंप करके कंडीशन के पास आएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, n की 4 हो गई, तो यहाँ पे भी 4 होती रहेगी, साथ साथ चेंज होती रहेगी। अब n की वैल्यू को हम दोबारा कंडीशन में चेक करेंगे कि क्या n की वैल्यू जो 4 है 10 से लेस देन है या ग्रेटर देन है। ये कंडीशन इसके अकॉर्डिंग ट्रू हो रही है। कैसे? क्योंकि n की वैल्यू 4 है, ये 10 से छोटी है। दोबारा कंट्रोल नीचे आएगा प्रिंट एफ के पास। अब प्रिंट एफ के अंदर जो n वेरिएबल पड़ा है, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो 4 है, तो ये 4 को क्या कर देगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा, किसके पास जाएगा, n++ के पास जाएगा। यहाँ पे n++ में जब ये कंट्रोल दोबारा जाएगा तो n की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी 4 थी, तो जब ये इंक्रीमेंट होगा इसकी वैल्यू यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कंट्रोल यहाँ से दोबारा जंप करने के बाद कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अब इसकी जो n की वैल्यू यहाँ पे 5 हो गई है। कंडीशन यहाँ पे दोबारा चेक होगी कि n लेस देन इज इक्वल टू 10। यस, n की वैल्यू क्या है, 10 से लेस देन है। कैसे देखें, 5 लेस देन है 10 से। कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो रही है। दोबारा कंट्रोल नीचे आएगा प्रिंट एफ के अंदर। जब प्रिंट एफ इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे इस टाइम 5 हो गई होगी, तो 5 यहाँ से प्रिंट होगा आपके इस आउटपुट के अंदर। जब ये प्रिंट कर लेगा तो कंट्रोल यहाँ से मूव करने के बाद इस ऑपरेटर के पास आएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी क्या थी, 5 थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कंट्रोल नीचे दोबारा यहाँ पे आ गया कंडीशन के पास। जब यहाँ पे चेक करेगा कंट्रोल 6, अब n की वैल्यू यहाँ पे 6 आ रही है। देखें n की वैल्यू जो 6 है 10 से अभी भी लेस देन है, इट्स मीन कंडीशन आपकी ट्रू है। देन कंट्रोल यहाँ मूव करेगा। एक फंक्शन है प्रिंट एफ, हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फंक्शन दोबारा क्या करेगा, इस n की वैल्यू को जो 6 हो गई है इसको यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। यहाँ पे इसको प्रिंट करने के बाद कंट्रोल यहाँ से मूव करेगा इस ऑपरेटर के पास। यहाँ से n की वैल्यू यहाँ पे क्या 6 थी, अब यहाँ पे क्या हो गई, 7 हो गई। जब 7 हो गई कंट्रोल नीचे मूव करेगा कंडीशन के पास, यहाँ पे आएगा तो इसकी वैल्यू जो 6 थी अब यहाँ पे क्या हो गई, 7 हो गई। अब कंडीशन दोबारा यहाँ पे चेक होगी कि n की वैल्यू जो लेस देन है क्या 10 से वाकई है या नहीं है। देख लें n की वैल्यू जो 7 है वो 10 से लेस देन ही है। कंडीशन इसका मतलब क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो इस प्रिंट एफ फंक्शन के साथ जब कंट्रोल इसके पास आएगा तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 7, तो 7 यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल यहाँ से जंप करेगा इस ऑपरेटर के पास। अब इसकी वैल्यू जो थी 7 थी, ये यहाँ से ख़त्म होकर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पे 8 हो जाएगी। जैसे वहाँ पे 8 होगी तो इसकी वैल्यू यहाँ पे भी 8 होती रहेगी, सेम टू सेम यहाँ पे भी 8 होती रहेगी। यहाँ पे कंट्रोल दोबारा नीचे आएगा, इसको चेक करेगा कंट्रोल कि n की जो 10 वैल्यू है 10 से 8 वैल्यू 10 से लेस देन है या इक्वल है। कंडीशन इस भी यहाँ पे भी ट्रू हो रही है। कैसे? क्योंकि 8 10 से लेस देन है। कंट्रोल नीचे जंप करेगा प्रिंट एफ के पास, दोबारा जहाँ पे कंट्रोल आएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे इस टाइम 8 हो रही है, तो प्रिंट एफ फंक्शन n की वैल्यू 8 को यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। कंट्रोल दोबारा यहाँ पे जंप करने के बाद n++ के पास जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे 8 थी, अब यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ पे 9 हो जाएगी। दोबारा कंट्रोल नीचे आएगा। अब कंडीशन में यहाँ पे चेक करेंगे कि इसकी जो वैल्यू यहाँ पे 9 है, क्या 9 10 से लेस देन है या इक्वल है। यस, देख लें 9 जो आपके पास वैल्यू आ रही है ये 10 से लेस देन है। कंडीशन इस टाइम ट्रू हो रही है। तो कंट्रोल नीचे आएगा आपके पास प्रिंट एफ के पास। तो n के अंदर जो आपके पास इस टाइम वैल्यू स्टोर हो रही है n के अंदर वो 9 है, तो 9 यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। फिर कंट्रोल यहाँ से जंप करके n++ के पास जाएगा। जहाँ पे इसकी जो वैल्यू यहाँ पे 10 थी, अब यहाँ 9 थी, अब यहाँ पे 10 हो गई। कंट्रोल जब यहाँ पे इस कंडीशन के पास आएगा, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, 10 हो रही है। अब देखें ये आपके पास लास्ट स्टेप है, इसको ज़रा समझ लेना आप। कैसे? जब n की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी तो चेक करें कि 10 लेस देन है 10 से, नहीं, मतलब लेस देन तो नहीं है, लेकिन 10 इक्वल टू 10 तो है ना, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये कंडीशन आपकी यहाँ पे ट्रू हो रही है। 10 इक्वल 10 के है लेकिन लेस देन नहीं है। इसमें एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो आपकी कंडीशन यहाँ से आगे रन हो जाती है। तो 10 लेस देन नहीं है लेकिन इसके इक्वल तो है। तो जब कंट्रोल नीचे आएगा इसमें, अब यहाँ पे 10 इसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इसकी 10 वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। कंट्रोल दोबारा जंप करेगा n++ के पास। अब जो इसकी 10 की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, n की वैल्यू अब यहाँ पे क्या हो गई, 11 हो गई। अब दोबारा कंट्रोल किसके पास, कंडीशन के पास यहाँ पे आएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 11 है।
अब देखें कि n की वैल्यू जो 11 है, क्या ये इसके लेस देन है 10 से? नहीं, लेस देन भी नहीं है। क्या इसके इक्वल है? नहीं, इक्वल भी नहीं है। तो कंडीशन यहाँ से क्या हो रही है? फॉल्स हो रही है। जब कंडीशन यहाँ से फॉल्स होगी तो ये कंट्रोल यहाँ से जंप करने के बाद किसके पास आएगा? गेट स्टेज के पास यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से आगे मूव की तरफ मूव कर लेगा। तो ये तो आपके पास एक फंक्शन था, प्रोग्राम था, जिसमें हमने क्या किया, 1 से लेके 10 तक हमने वैल्यू को प्रिंट करवा दिया लाइक दिस। इसी प्रोग्राम को देखते हुए अगर मैं कहूँ कि मैंने क्या करना है, 1 से लेके 100 तक वैल्यूज़ को मैंने क्या करना है? प्रिंट करना है। तो सेम प्रोग्राम यही इस्तेमाल होगा। हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 100 लगा देना यहाँ पे। तो आपका सारा प्रोग्राम वैसे काम करेगा। आपकी वैल्यू यहाँ बढ़ती आएंगी 100 तक, तो आपकी 1 से लेके 100 तक आपकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से आपका क्या करता है, प्रोग्राम वर्क करता है। तो इसके बारे में मज़ीद भी अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। लास्ट में यही कहूँगा मैं कि अगर इस मेरे लेक्चर से, इस प्रोग्राम से अगर आपको कुछ भी समझ आया या आपको लगता है कि आपको कुछ हेल्प मिली है इससे, तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, आपने लाइक करनी है मेरी वीडियोज़ को। और इंशाल्लाह इसके फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे। आपके 12वें चैप्टर के बारे में अगर मैं बता दूँ, इनके प्रोग्राम्स के बारे में, जो आपके पास बोर्ड का पेपर आता है, बोर्ड के पेपर में ये जो प्रोग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहीं से भी कोई प्रोग्राम इसमें आ सकता है। तो आपने इसके हर एक प्रोग्राम को अच्छे से करना है और मुझे अपने फीडबैक देना है। ये 12.1 था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने 12.2 करना है, उसके लिए भी आप रेडी रहें इंशाल्लाह। तो उसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।